बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। साझा कर रही हैं विश्व शांति दर्शन पर कहानियां अनोखी सीख। गागर में भर गया है सागर, कर रहा है मन उजागर, उन्मुक्त हुआ है कहानियों का महासागर। बस एक ही गोता काफी है, होगी जीवन रूपी नैया पार, मिलेगी सीख अनोखी, हो जाएगा बेड़ा पार। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन चैनल से। चैनल का संकल्पना का श्रेय जाता है विश्व शांति के अनुयायी MIT के संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड को। डॉक्टर विश्वनाथ कराड विगत 4 दशकों से विश्व में शांति की संस्कृति की स्थापना के लिए कार्यरत हैं। उन्होंने अपना ये कार्य जाति, पंथ, नस्ल, धर्म और राष्ट्रों की सीमाओं से परे जाकर किया है। चैनल का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से शांति का संदेश फैलाना है। My friend Dr. Mukesh Sharma ji is a man who's worn many hats over the years, and each one more successfully than the other. Short stories with great meanings said in a very interesting manner. Stories that inspire, stories that have a moral at the end of it, stories that entertain, and in his inimitable style, Mukesh ji continued with this thing for a year with so many stories, so many inspirations, and now that he finishes 1 year, I want to wish him all the success. I hope he continues this. We want to hear his stories. They're great for us. They're not only entertaining, they're inspiring, they're educational, and they're told in a very interesting manner. So Mukesh ji, please continue this. All the very best for your future endeavors. प्रणाम और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं वो कहानियां जो अनोखे अंदाज से बयां की जा रही हैं लघु कथाओं के इस मंच पर। दरअसल कहानियां हमारे सीखने और सिखाने के प्राथमिक उपकरण हैं, हमारी विद्या और किंवदंतियों के भंडार हैं। वे हमारी भ्रमित करने वाली दुनिया में व्यवस्था लाती हैं। हाँ, आपने कभी सोचा है कि आप अपनी यादें या सामान्य ज्ञान की सलाह देने के लिए दिन में कितनी बार कहानियों का उपयोग करते हैं? तो आज सुनते हैं कहानी रामू जुलाहे और एक राजा की। एक नगर में रामू नाम का एक जुलाहा रहता था। उसके बारे में नगर भर में यह प्रसिद्ध था कि जो कोई भी सुबह सुबह रामू की सूरत देख लेता था तो दिन भर उसे खाना नसीब नहीं होता था। इसलिए सुबह सुबह कोई भी रामू के सामने आना पसंद नहीं करता था। अब किसी तरह यह बात उस नगर के राजा तक पहुंच गई। उसने सोचा कि क्यों ना इस बात की परीक्षा की जाए। तो राजा ने रामू को बुलवाकर रात को अपने साथ अपने शयन कक्ष में सुला दिया और दूसरे दिन सुबह उठने पर सबसे पहले उसकी सूरत देखी। दरबार के आवश्यक काम निपटाने के बाद राजा भोजन के लिए अपने कक्ष में गए। राजा ने खाने के लिए पहला कौर उठाया ही था कि कुछ जरूरी राजकार्य के लिए उन्हें मंत्री बुलाने आए और राजा को फिर से दरबार में जाना पड़ा। राजा भोजन खुला ही छोड़ के चले गए। जब वो वापस आए तो देखा कि भोजन में मक्खी पड़ी हुई थी। उसे देखकर राजा का मन खराब हो गया और वो भोजन छोड़कर उठ गए। दोबारा भोजन तैयार होते होते इतना समय बीत गया कि राजा की भूखी मर गई। राजा ने सोचा अवश्य ही रामू मनहूस है, तभी तो आज सारा दिन भोजन नसीब नहीं हुआ। राजा के मन में झूठी मान्यता बैठ गई और उसके आधार पर उन्होंने अपना फैसला सुना दिया कि रामू जुलाहे को फांसी दे दी जाए। राजा के इस अजीब और गरीब निर्णय से एक निर्दोष नागरिक का जीवन समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया। राज दरबार का जो मंत्री था वो बड़ा बुद्धिमान था। जब उसे सारे वृतांत का पता चला तो उसने रामू को धीरज बंधाया और उसके कान में कुछ शब्द कहकर चला गया। फांसी देने से पहले प्रहरियों ने रामू से पूछा, महाराज जानना चाहते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? रामू ने वही कह दिया जो मंत्री ने कान में कहा था। प्रहरी उसकी अनोखी इच्छा सुनकर चकित रह गए। उन्होंने रामू की अंतिम इच्छा राजा को बताई। सुनकर राजा सन्न रह गया। उसने विचार किया कि अगर रामू ने लोगों के बीच ये बात कह दी तो अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने रामू को बुलवाकर बहुत सा इनाम दिया और कहा तुम ये बात किसी से मत कहना। यह कहकर राजा ने रामू को छोड़ दिया। तो क्या बात थी जो मंत्री ने रामू के कान में कही? यही कि रामू, तुम्हें फांसी देने से पहले राजा तुम्हारी अंतिम इच्छा पूछेंगे। तुम कहना, मैं चाहता हूं कि मैं जनता के सामने जाकर कहूं कि मेरी सूरत देखकर तो खाना नहीं मिलता है, पर जो सवेरे सवेरे महाराज की सूरत देख लेता है तो उसे अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। कहानी खत्म। क्या संदेश दिया इस कहानी ने? यही कि सुनी सुनाई बातें एवं अपने मन की उथल पुथल मान्यताओं के आधार पर किसी को दोषी मान बैठना अनुचित होता है। यदि आपने अपने दिमाग में उपयोगी और गलत जानकारी के बीच अंतर नहीं किया
तो आप कुछ नहीं सीख रहे और अज्ञानता को झूठे विश्वास में बदल रहे हैं। अधिकांश लोग अपनी निश्चित झूठी मान्यताओं के जेल में रह रहे हैं और जीवन की सुंदरता को देखने और महसूस करने के लिए बाहर निकलने के लिए कभी भी दरवाजा खोलने की कोशिश भी नहीं कर रहे, भले दरवाजा खुला भी हो। अगली बार फिर प्रस्तुत होगी ऐसी ही कोई अद्भुत कहानी, ऐसे ही अनोखे अंदाज में। और एक बार फिर आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नई कहानियों के अलर्ट्स के लिए।